नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। सिंस 1995 हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा हो गया है कि आजकल मोबाइल हमारा एक इमरजेंसी टूल बना हुआ है और उसी के ज़रिए हम बहुत सारे हमारे काम करते हैं। हमारी फ़ोटोग्राफ़ी, हमारा कैलकुलेटर, हमारी टेक्सटिंग, हमारा फेसबुक, इवन कंप्यूटर ऑल्सो। सो मोबाइल एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन मोबाइल कैसे काम करता है और प्रेगनेंसी के दौरान क्या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल से कुछ होने वाले डेवलपिंग शिशु में कुछ कुप्रभाव हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। मोबाइल कैसे काम करता है, पहले तो हम ये बात करेंगे। मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो एक नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से वेव्स पैदा होते हैं और उसी के ज़रिए ये काम करता है। अब ये रेडिएशन है, रेडिएशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कैंसर का सवाल आता है। तो ये जो रेडिएशन है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जबकि आयोनाइजिंग रेडिएशन वो अलग प्रकार का रेडिएशन होता है जो कि हमारे एक्सरे मशीन्स में, सीटी स्कैनर्स में, गामा नाइव्स में, बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है जो कि हमारे सेल डीएनए को डैमेज करता है और हमारे सेल को नष्ट करता है, कि इसीलिए उसका उपयोग कैंसर थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। और बहुत ज़्यादा रिसर्चों के बाद भी अभी तक साइंटिस्टों ने ये नहीं पाया है कि मोबाइल के यूज़ से ह्यूमन बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं। तो अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं कि मोबाइल यूज़ करने से हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। पर ह्यूमन बीइंग्स में भी ये पाया गया है कि यदि ज़्यादा मोबाइल का यूज़ हो रहा है, कई लोग बहुत लंबे घंटों तक उसका यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरीके का मोबाइल एडिक्शन हो जाता है और उन लोगों में बर्ताव में चेंज आ जाता है, उनके अवसाद हो जाता है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है या हेडेक्स भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यदि प्रेगनेंसी के दौरान हम यदि सोचें कि आने वाले टाइम में यदि मोबाइल के कोई कुप्रभाव मिलते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और ये भी पाया गया है कि हर एक मोबाइल सेट का एक SAR वैल्यू होता है, ये स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट होता है जो हर एक मोबाइल का, हर एक हैंडसेट का, हर एक कंपनी का अलग होता है। और मैक्सिमम जो एब्सॉर्प्शन वैल्यू जो होती है 1.6 वॉट से ज़्यादा रेडिएशन हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा मोबाइल ख़रीदते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि जिसकी SAR वैल्यू कम है वो मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा सेफ़ है। हमें मोबाइल्स कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, कि हमें कौन सी सावधानियां हमें लेनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी तो ये है कि जब भी मोबाइल के जो सिग्नल्स होते हैं, बात करने के वक्त यदि इस मोबाइल के सिग्नल्स की स्ट्रेंथ यदि कम होती है और यदि आप बात करते हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा रेडिएशन जाता है, और यदि उसका बैटरी का पावर भी कम है, यदि 20% कम से भी पावर पे आप यदि कम बैटरी पे भी यदि आप बात करते हैं तो भी आपका रेडिएशन आपकी बॉडी में ज़्यादा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो ये है कि आप जब भी मोबाइल पे बात करना चाहें तो कम से कम बात करें, जितनी ज़रूरी हो वही बात करें। और यदि आपके घर में या कहीं पे भी लैंडलाइन नंबर है तो आप उसी से बात करना प्रेफर करें। और यदि मोबाइल पे बात करना बहुत ज़रूरी है तो आप हैंड्स फ्री से बात करें या तो स्पीकर मोड पे बात करें, वो ज़्यादा सेफ़ है। आप अपने मोबाइल्स को आपकी जेब में, आपकी बॉडी में सटा के ना रख लें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप SMS या मैसेज से आपका काम चल सकता है तो वो करें, और कभी भी उसको लंबे टाइम तक यूज़ ना करें, जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करें। और चौथी बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि रात को सोते टाइम कई महिला है मोबाइल अपने तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, तो उससे उसमें गर्मी पैदा हो सकती है और मोबाइल फटने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो रात को सोने के टाइम माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको हमेशा अपने से दूर रखें और हो सके तो उसको स्विच ऑफ कर दें। इसी तरह से आपके कमरे में यदि कोई वाईफाई भी है तो भी आप उसको स्विच ऑफ कर दें। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हमें मोबाइल इस्तेमाल समय पे हमें ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं। अब आते हैं हम इसी तरह से इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे चलने वाले और इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हैं।
जैसे हमारे वाईफाई हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। कभी-कभी हम लैपटॉप अपनी गोदी में रख के बैठते हैं, तो ऐसा करने से गर्मी निकल सकती है और आपकी बॉडी में ज़्यादा रेडिएशंस जा सकते हैं। उसके अलावा यदि आप माइक्रोवेव भी यूज़ करते हैं तो आपको उससे दूरी बना के रखनी चाहिए जब भी माइक्रोवेव ऑन होता है। और जब भी आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, आपके जो कंधे हैं, आपकी कोहनी है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए, आपका नेक और आपका जो आई लेवल है वो कंप्यूटर की सीध में रहना चाहिए, और आपको कंप्यूटर पे एंटी ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल ज़माना ये हो रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत लंबी सिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंप्यूटर के सामने तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप 1 घंटे से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आपको बीच में उठ के थोड़ा चहलकदमी करना और अपनी नेक एक्सरसाइज करना, अपनी आँखों की एक्सरसाइज करना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि मोबाइल एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। और यदि प्रेग्नेंट महिला उसका ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो उसको कभी-कभी अनिद्रा की शिकायत, कभी सर दर्द होना, चिड़चिड़ापन आना, ये सिम्पटम्स होते हैं। इसलिए मोबाइल एडिक्शन ना होने दें और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने से हमारे होने वाले शिशु में भी उसके कुप्रभाव ना दिखे। इसी के साथ हैप्पी प्रेगनेंसी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके यदि कोई क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद, नमस्कार।